इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। नाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय, मम गुरु आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। आप सभी वेदी के शिलान्यास में उपस्थित हुए, ये बनने तो जा रहा है तीर्थ। तेज कराओ ना बात, तेज क्यों नहीं कर रहे हो? ये तीर्थ तो बनने जा रहा है और निर्माण होगा, परंतु मेरे सामने एक साक्षात दिग्दर्शन हो रहा है मेरे गुरु तीर्थ का, क्योंकि ये तीर्थ तो ईंट और मिट्टी से और सीमेंट से बन रहा है, लेकिन जो गुरु तीर्थ है वो तो रत्नत्रय की नींव से बना है, जो साक्षात मेरे सामने उपस्थित है, जिनका दिग्दर्शन हो रहा है। हम तीर्थ की वंदना करते तो हमें आनंद मिलता है, लेकिन गुरु तीर्थ की वंदना करने पे मुझे और भी आनंद मिलता है, क्योंकि वो रत्नत्रय का साक्षात पालन कर रहे हैं। ऐसे तीर्थ के हम वंदन कर रहे हैं और दिग्दर्शन कर रहे हैं। ये गुरु साक्षात जीवंत तीर्थ है, क्योंकि उनका निर्माण चारित्र से हुआ है। ये तीर्थ तो बन रहा है, गुरु बना रहे हैं, लेकिन गुरु का तीर्थ का निर्माण तो चारित्र से हुआ है। छल से जो छवि बनाता है वो कभी बिखर जाती है। जैसे मानसरोवर में चंद्रमा दिखता है, वो छोटा सा पत्थर डालने पे बिखर जाता है, लेकिन आकाश का चंद्रमा है वो कभी नहीं बिखरता। ऐसे ही मेरे गुरु है। मेरे गुरु जब से जीवन में आए, आपने सुना होगा कि अभी भी मेरी दीक्षा हुई है, मेरे अंदर इतना मतलब जब अपनी शक्ति कैसे आई मेरे अंदर, ये वो कैसे आई जब गुरु का हमारे अंदर श्रद्धा ही काफ़ी नहीं है कि हमारे अंदर सकृत जागृत हो जाए। श्रद्धा के साथ साथ गुरु की आज्ञा का तात्कालिक स्वीकार करना ही हमें शक्ति हमारे अंदर आती है। हम अभी जब 20 दिन निवे और 5 अंतराय हो गए, मैंने कभी जीवन में उपवास नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर भी क्षण मात्र भी विकल्प नहीं उठे। ये गुरु का ही सामर्थ्य है, गुरु का ही आशीर्वाद है। बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। देखिए, आज का इतना पावन दिन है, अक्षय तृतीया का पावन पत्र है, और इस दिन आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का पारना हुआ था और राजा श्रेयांश ने कराया था। थोड़ा आदिनाथ भगवान के बारे में बताना चाहेंगे। आदिनाथ भगवान जो थे, उनकी 500 धनुष की काया थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य था। उस समय लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, और आयु उनकी 84 लाख वर्ष पूर्व की थी। 84 लाख वर्ष पूर्व कितना होता है? एक पूर्वांक का 84 लाख वर्ष होता है, और 84 लाख पूर्वांक का एक पूर्व होता है। अगर आप इसकी आपस में गुना करेंगे तो आसपास बैठेगा 70,56,000 लाख करोड़ वर्ष, जो कि आपकी कल्पना से परे है। बहुत लंबी आयु थी आदिनाथ भगवान की, और 500 धनुष की काया थी। एक धनुष में 6 फुट होता है। उस समय जो धनुष का प्रमाण था, वो जैसे आज का आपका स्केल होता है ना, उस समय उसे धनुष प्रमाण मानते थे। एक धनुष में 6 फुट होता है, और 6 फुट को आप अगर उससे गुना करेंगे 3000 फुट बैठेगा 1 किलोमीटर। तो भगवान आदिनाथ की आयु 1 किलोमीटर थी। तो आजकल सोचने में लगता है, और वहाँ से घटते घटते जब महावीर स्वामी तक आई
तो उनकी आयु 7 हाथ की, लंबाई 7 हाथ की और आयु 72 वर्ष की रह गई थी। तो अपना जैन धर्म इतना उन्नत है कि जितनी गहराई में जाएंगे आप उतने डूबते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गुजरे, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ की इतनी गहराई बताई गई है, एक एक चीज़ को कि आप सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला ग्रंथ है श्रावकों के लिए रत्नकरण श्रावकाचार। इसका मतलब क्या होता है? रत्न, रत्न तो आप जानते हैं जैसे हीरे मोती पानिक है ना। रत्न करंड, करंड का मतलब होता है पिटारा। रत्नकरण श्रावकाचार यानी कि श्रावकों के पढ़ने के लिए रत्न का पिटारा, इसको कहते हैं रत्नकरण श्रावकाचार। और आचार्य संबंधबद्ध आचार्य ने इसको लिखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इसकी बेसिक जानकारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। सभी श्रावकों को रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ना चाहिए। अब गुरुदेव के लिए कुछ 2 शब्द बोलते हैं। भक्त की भक्ति को शुभचंद्र सागर कहते हैं, भक्त की भक्ति को शुभचंद्र सागर कहते हैं, और जो भाग्य को सौभाग्य में बदलते उन्हें सौभाग्य सागर कहते हैं। जब बोलिए आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। गुरुदेव तेरे दर पर बिगड़ी जो बनती है, टूटी हुई जिनकी तकदीर संवरती है। हे गुरुवर तुम हो तारण तरन, चरणों में तुमरे सत सत नमन। हे गुरुवर तुम हो तारण तरन, चरणों में तुमरे सत सत नमन। समय का अभाव है, सुनाना तो बहुत कुछ था, लेकिन अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में पूरे तीर्थ की संपूर्ण भूमि दान किसी ने नहीं करी। यदि किसी ने करी है तो हमारे संजय ममता जैन परिवार हैं, इन्होंने पूरी भूमि का दान, ऐसा आज तक मैंने कहीं नहीं देखा कि पूरी भूमि दे दी। दान तो बहुत दिया, अरबों रुपए दान दे रहे लोग, लेकिन आज तक कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि एक सिंगल व्यक्ति ने पूरे तीर्थ की भूमि दी है। और उन्होंने 100-200 गज नहीं, दिल्ली में कितना जमीन का रेट होता है आपको पता है। यहाँ पर लगभग 12,000 गज भूमि इन्होंने यहाँ पर तीर्थ को समर्पित करी। और सबसे पहले संजय जी ने एक बात कही थी, बोले महाराज जी मैं जमीन दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि बोले जमीन की रजिस्ट्री आप हाथों हाथ करा लेना, उसके बाद तीर्थ पे कोई कार्यक्रम चालू करना। तो ऐसे उदार मन के भाव हैं कि दान देने के बाद में तुरंत सारा काम संपन्न किया, तुरंत रजिस्ट्री कराई, सारा का सारा काम कम किया। मूल नायक बेदी, मूल नायक शिखर, बहुत सारा योगदान, संघ की बहुत सारी व्यवस्थाओं में इनका पूरा योगदान रहता है। लगातार धर्मनिष्ठ हैं और इसी तरह धर्म भावना बनी रहे। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं, मैं सबके नाम जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे क्रिया भी कराना है, समय का भी काम करना है। तो मैं पुनश्च यही करूँगा कि आप लोग आए हैं, अक्षय तृतीया के दिन आप लोग जो कार्य करने जा रहे हैं ये आपको पुण्य को बढ़ाने वाला है। लेकिन आप जो जीवन में और मांगलिक कार्य करेंगे वह आपके जीवन को आनंदित करने वाला होगा। जंगल में एक बार आग लग गई, सभी जानते हैं, कहानी कई बार सुनाता हूँ। जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे दौड़ रहे थे। इतने में एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर दौड़ी। तो एक आदमी ने उपहास किया कि क्या तुम्हारे चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे चोंच भर पानी से नहीं, हो सकता है कि सारे लोगों के प्रयास से भी जंगल की आग ना बुझे। तो बोले तो तुम क्यों बुझा रहे हो? बोले लेकिन जब भी आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो उसमें मेरा नाम जरूर आएगा कि चिड़िया ने भी आग बुझाने का काम किया था। इसलिए पुण्य काम को करने का अवसर मिले तो बिल्कुल आपको दोनों हाथों से लपक लेना चाहिए। आप लोग अपनी जो क्रिकेट शौकीन होंगे उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा। एक हाथ से कैच लपका तो वर्ल्ड कप की 2020 ट्रॉफी आ गई, और दोनों हाथ से धर्म रूपी गेंद को ले लोगे तो आपके जीवन में अनेकों अनेक ट्रॉफी आ जाएंगी। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज यहाँ पर शिलान्यास होने जा रहा है। दिल्ली के बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनमें से एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो व्यक्ति पिछले 10 साल से नहीं, 15 साल से नहीं, कितने सालों से तन मन धन से मुझसे जुड़ा है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे राजेश जी, अलका जी, संदेश बिहार वाले हैं। एक बार खड़े हो जाओ राजेश जी अपने स्थान पर। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं
जब मुझे कोई बहुत कम लोग जानते, लेकिन उस समय से लगातार जुड़े हैं। दिल्ली में लाने के बाद में हमारी ऋतु जी जो शक्ति नगर से, वो भी शायद उपलब्ध होंगी, वो लोग लगातार कब से जुड़े हुए हैं सारी की सारी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वह परिवार हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं। और जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं संतोष भाई, इनका तो कहना ही क्या, यूँ कहना चाहिए कि जब मैंने साधना करने के बाद जब प्रभावना वाले क्षेत्र पे कदम रखा था 2009 से, उस समय ये पहले शख्स थे जिन्होंने उस समय प्रभावना वाली बोली ली थी, और उसके से लगातार इन्होंने तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है और सारा का सारा काम संपन्न यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुनीश्वर तीर्थ है, और यहाँ पर हमारे औरंगाबाद से जीतू भाई, नितिन भाई आए हुए हैं, रायपुर से सभी लोग आए हैं, सारी दिल्ली के लोग आए हुए हैं। आपको बता दो कि तीर्थ निर्माण में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन तीर्थ निर्माण में सबसे ज़्यादा सुंदर सी व्यवस्था को हमारे दिख रहे हैं तो हमारी प्रदीप जी, ममता जी बख्तावर वाले हैं कि इनको देखिए, आप सब तो आके भक्ति करते हो, ये तो दिन में 3 बार चाहे तो पैदल आके भी भक्ति कर सकते हैं। उसके बाद हमारे अचल जी हैं, अजीत जी हैं, गौरव जी हैं, और पूरे दीपक जी हैं, हमारे जय जी, अमित जी, सभी लोग, सबका नाम लेना संभव नहीं है, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन तो भी आप काम कर रहे हो, सभी लोग अपना काम संपन्न कर रहे हैं। और इस सब के मंगलाचरण करने का, इस सब तीर्थ को बनाने का, इस सब तीर्थ का सारा काम देखने का यदि सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है तो हमारे पंडित सतीश शास्त्री साहब हैं। ये देखिए, लगातार कोई भी कार्यक्रम हो, इनको भी आई क्षेत्र वाले पार्षद भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद, कचरे वाले पार्षद भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला है। 1 अप्रैल 2017 को रवि पंकज जी भी थे, उसमें धड़ेन भी थे, पहली प्रतिष्ठा इन्होंने संपन्न करी थी, और अभी अप्रैल 30 चल रही है 2025, इन्होंने 80 पंचनाग सेल्फ करा दी है। ये गुरुदेव का इनको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसके बाद इनका श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। अभी यहाँ पे पंचलाख खत्म हो, आज कार्यक्रम खत्म हो, कल पंचलाख कराने जाना है, वहाँ खत्म होगा, जनकपुरी जाना है, तो कहने का काम सारा काम करते हैं। और जब यहाँ पर भक्तों की श्रृंखला की बात आती है तो एक से लेकर लाइन से लगातार हमारे एक भक्त जुड़े हुए हैं, एक का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इन सब के साथ साथ में जो हमारे संघ के साधु हैं, क्योंकि इनका योगदान मुझे ना मिले तो क्या होगा। अब लोग जब मेरे पास में आते हैं ना तो बोले, महाराज जी जब पिछले दिन आए थे जब 9 साधु थे, अब 13 हो गए, अगले बार 24 मिलेंगे क्या? लोग ये सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये तुम्हारे जीवन का पुण्य है कि दिल्ली में 1-1, 2-2, 3-3 महाराज घूम रहे हैं, और यहां पर पूरा का पूरा चतुर्वेद संघ आपके मुनीश्वर तीर्थ पर है। यदि दिल्ली में रहने वाले साधु पूरे एक तरफ सारे काम करते, अब हम उधर माता जी से देखिए, इधर महाराज तक देखो, सुखचंद सागर महाराज से देखिए, सौम्यवती, शोभावती, जो पीछे माता जी को देखो, क्या उम्र है इनकी, 36 साल की उम्र है माता जी की। आप देखते हो 3 दिन लगातार अंतराय चल के आ रहे हैं। उनकी दीक्षा को 25 दिन नहीं हुए, अभी 20 दिन पूरे हुए, 6 बार अंतराय हो गया, लेकिन तो भी साधना में लीन है कि गुरु ने हमें मोक्ष मार्ग दिखाया, उस पर हम चल रहे हैं। तो हमारे शुभकीर्ति जी, शुभबावली सागर जी, शुभचंद सागर जी महाराज, शुभकामना सागर जी, शुभलाभ सागर जी, शुभारमती माता जी, शुभअवसरमती माता जी, सौम्यमती माता जी, शुभचर्यामती माता जी, शुभचिंतनमती जी, शुभमती जी और सौभाग्यमती जी, ये सारे के सारे साधु लोग जो हैं ये सारा का सारा काम संपन्न कर रहे हैं। तो मैं पुनश्च कहूँगा कि आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये सब अपनी आत्मा को परमात्मा से लीन करने के लिए, अपने भाग्य को सौभाग्यमय बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो सभी पुण्याजक परिवारों को, सभी भक्तों को हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, साधुवाद कि आज आप यहाँ पर वेदी का निर्माण कर रहे हैं। जैसे राजीव भाई मीनाक्षी जी ने शिखर बनाया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज यहाँ पर एक वेदी का शिखर का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा कि आपके जीवन में अनेक शिखरों वाला मंदिर आप सब बना पाएँ, अनेक वेदियों वाला मंदिर बना पाएँ। यही सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन, इंजीनियर रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन, परिवार नोएडा। श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन, परिवार नोएडा। आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन, परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली। श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद।